आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। मैं हूँ सोनिया शर्मा और गुप्त नवरात्रि आने वाली है। गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ शक्ति आप सभी को आशीर्वाद दे और आपके पथ पर आगे ले जाए, कल्याण करें। आज बहुत दिनों बाद मैं एक वीडियो बना रही हूँ और ये वीडियो मैं उस टॉपिक पे बना रही हूँ जो मेरे मन में बहुत टाइम से आ रहा है, लेकिन इच्छा नहीं हो रही थी बार बार कि मैं कुछ बोलूं। फिर लगता था कि बोलना जरूरी है, फिर अब अवॉइड कर रही थी मैं इस टॉपिक को। पर कल अल्टीमेट हुआ कि उस जो काम कर रही थी उस काम को रोका, फिर इस टॉपिक पर कुछ 2-4 लाइंस लिखी और उसके बाद जाकर मैं कुछ काम कर पाई। अदरवाइज बहुत मुश्किल हो रही थी मुझे कि मैं कंटिन्यू कर पाऊं उस काम को। मुझे लगा कि शायद बोलना चाहिए, एक मैसेज जरूर पहुंच जाना चाहिए सभी के पास। हालांकि इस टॉपिक पर बहुत लोग बोल रहे हैं, बहुत लोग बोल चुके हैं, बहुत सी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। मैं उन लोगों के लिए कहना चाहती हूँ, मैं उन लोगों को ये वीडियो पहुंचाना चाहती हूँ जो लोग अभी अभी केदारनाथ यात्रा से होकर आए हैं या अभी अभी केदारनाथ यात्रा प्लान कर रहे हैं, जाने वाले हैं। हालांकि ये वीडियो उन लोगों पर है जो हैं उम्र में 20-30 साल की उम्र के हैं, पर उन्हें गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक के लिए एक सपोर्ट की जरूरत पड़ी। फिजिकली वो बहुत यंग हैं, उन्हें सब कुछ अवेलेबल है, उनके पास सब कुछ है। उनके पास ब्रांडेड शूज हैं, उनके पास जैकेट्स हैं, उनके पास जीन्स हैं, उनके पास गर्म कपड़े हैं, उनके पास एवरीथिंग यू नीड एंड यू हैव दैट। बट व्हाट दे डोंट हैव, उनके पास क्या नहीं है? उनके पास इच्छा शक्ति नहीं है, संकल्प शक्ति नहीं है, ये देखने की शक्ति नहीं है कि वो अपनी यात्रा में किसी और जीव को अपना ही बोझ उठाने पर मजबूर कर रहे हैं। और उस जीव को जो अगर उसको खुला छोड़ दिया जाए तो वो अपना खाना कहीं ना कहीं से ढूंढ लेगा। मनुष्य को उस जीव की, उस खच्चर की आवश्यकता है। खच्चर को मनुष्य की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। उसे छोड़ दीजिए, वो अपनी घास खुद ढूंढ लेगा। लेकिन क्योंकि मनुष्य ने व्यवसाय बना लिया है तो वो उस खच्चर को जाने नहीं देगा और वो कहेगा कि मैं इसे पाल रहा हूँ। सच ये नहीं है, खच्चर इंसान को पाल रहा है। तो ये जो वीडियो है ये उन यात्रा वीरों के लिए है जो बहुत कम आयु के हैं, बहुत कम आयु वर्ग में हैं और जा रहे हैं खच्चरों का प्रयोग करके गौरीकुंड से केदारनाथ के दर्शन के लिए। एक और प्रकार के जीव हैं जो वहां जा रहे हैं, वो हैं चॉपर हायर करके जाने वाले। चॉपर हायर करके जाने वाले क्या ये सोचते हैं कि हमारा कार्बन फुटप्रिंट कितना होगा उस जगह पर जो अभी भी हमें पवित्र लगता है, जो अभी भी हमें वो दुनिया से दूर की एक जगह लगती है। कुछ सालों तक ये चॉपर्स यूज होते रहे और इतने ज्यादा यूज होते रहे तो क्या केदारनाथ हमारे अपने शहरों जैसा नहीं हो जाएगा? शायद ठंड रहे वहां पर, शायद फ्लोरा फाना मिले, लेकिन जितनी ऑक्सीजन मिलती है उतनी मिलेगी? या जितना ग्लेशियर अभी जमा हुआ है क्या वो जमा रहेगा? अब आप कहेंगे तो सरकार की इच्छा पर है, सरकार चाहे तो आज बंद कर दे। फैसिलिटीज तो बहुत जगह बहुत तरह की मिल जाएंगी, क्या वो फैसिलिटीज यूज करनी है या नहीं करनी है, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है, ये आपका अपना डिसीजन है। ये डिसीजन आप पर लादा नहीं गया है। वहां पर चॉपर सर्विसेज हैं, वो चॉपर सर्विसेज यूज कर सकते हैं वो लोग जो जिनमें फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी नहीं है, 60+ एज वाले लोग जो मुश्किल से उस 8-10 घंटे की चढ़ाई को चढ़ पाते हैं, जो कि ऑक्सीजन की
कम होने से, थिन होने से मुश्किल हो जाती है। किसी ने मुझसे कहा कि यात्रा में आपको कठिनाई क्यों हुई? हमारे तो रिश्तेदार गए थे, आराम से गए और आराम से लौट आए। मैंने कहा हो सकता है बाबा जी ने कुछ सोच समझ कर मेरे लिए थोड़ी कठिनाई रखी होगी। मेरे प्रारब्ध होंगे इस तरह के, मेरे पूर्व जन्म के कोई कर्म होंगे कि मुझे थोड़ी कठिन लगी वो जो यात्रा थी। गौरीकुंड से केदारनाथ जाना एक ही दिन में थोड़ा कठिन लगा मुझे आदत नहीं है ट्रैकिंग की, और इतनी ऊंचाई की तो बिल्कुल आदत नहीं है। तो हो सकता है मुझे ईश्वर की तरफ से थोड़ी कठिनता दे दी गई हो। लेकिन बातों बातों में मैंने उनसे पूछा कि वो कैसे गए थे, तो पता चला वो खच्चरों के को यूज करते हुए वहां तक गए थे। तो अब मेरे मन में ये बात आई कि भाई खच्चरों से पूछा जाए कि उसकी यात्रा कैसी रही, क्योंकि वो अपना शरीर भी ढो रहा है वहां तक। यहाँ वहां खच्चरों को फिसलती हुई सीढ़ियों पर गिरते हुए देखना और उसके ऊपर बैठे इंसान को डिसबैलेंस होते हुए गिरते हुए देखना, दोनों ही मन को खराब कर देने वाले दृश्य होते हैं। आप इतनी दूर गए हैं, इतना पैसा खर्च करके गए हैं, इतना टाइम निकाल कर गए हैं, आप अपने लिए और आप उस खच्चर के लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि बाबा की मिट्टी को सर पर धरते हुए, उस मिट्टी के साथ खेलते हुए, उस कीचड़ के साथ खेलते हुए बाबा के मंदिर तक पहुंचे। बाबा के मंदिर में पहुंचना लक्ष्य हो सकता है, लेकिन क्या एनवायरनमेंट को बिल्कुल भुलाया जा सकता है इस बात के लिए? क्या उन जीवों को बिल्कुल भुलाया जा सकता है इस बात के लिए जो जीव हमारी और आपकी ही तरह जिन्होंने जन्म पाया है, जो ऐसे ही सुख दुख भोगते हुए आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही उन्हें नींद की जरूरत होती है, ऐसी उन्हें भूख लगती है, प्यास लगती है, उन्हें थकान होती है, और एक दिन आपकी और मेरी ही तरह मृत्यु की तरफ चले जाते हैं, मृत्यु की ओर चले जाते हैं। क्या वो जीव आपसे और मुझसे भिन्न है? क्या उनके कष्ट, उनकी चोट उन्हें कम दुख देती है? क्या आपके लिए ऑक्सीजन कम है तो खच्चरों के लिए ऑक्सीजन सफिशिएंट है? कभी उससे पूछिए कि भाई यहाँ आकर सांस चढ़ता है कि नहीं, सांस फूलता है कि नहीं। जाकर देखिए, एक बार पूछ कर देखिए। अगर खच्चरों की बात की जाए तो एक और पॉइंट है जो जरूर डिस्कस किया जाना चाहिए कि जितना ज्यादा खच्चरों का यूज होगा या जितना ज्यादा ये व्यवसाय फलेगा फूलेगा, उतना ज्यादा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाएगा, उतना ज्यादा आर्टिफिशियल ब्रीडिंग की जाएगी और उतना ज्यादा नंबर्स बढ़ाए जाएंगे खच्चरों के, उतना ज्यादा रिप्रोड्यूस किया जाएगा। जो फीमेल फॉर्म है उस एक पर्टिकुलर स्पीशीज की, उसके ऊपर इतना ज्यादा बर्डन आ जाएगा कि जितनी कैपेसिटी हो, जब तक वो मरती नहीं है तब तक उससे सिर्फ रिप्रोडक्शन का काम लिया जाएगा। क्योंकि व्यवसाय फलेगा फूलेगा तो खच्चरों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और खच्चरों की जरूरत पड़ेगी तो खच्चर कहीं किसी फैक्ट्री में तो बनेंगे नहीं, बनेंगे तो उसी तरह जैसे मैं और आप बने, वही माँ का गर्भ चाहिए, वही उसी तरह से जन्म होगा। जितना ज्यादा आप खच्चरों को यूज करेंगे उतना ज्यादा खच्चरों का रिप्रोडक्शन किया जाएगा, उतना ज्यादा कष्ट इन जीवों को मिलेगा, उतना ज्यादा नंबर्स में ये मरेंगे, उतना ज्यादा इन लोगों को चोट लगेगी, इतना ज्यादा ही उन्हें खाना चाहिए होगा, उतना ज्यादा ही उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाएगा। और यकीन मानिए, जैसे ही व्यवसाय में यूज होने वाली चीज की सर्विसेज वो नहीं दे पाता है, उसे फेंक दिया जाता है, जीवन भर उसको यूज किया जाता है जब तक वो पैसा कमा कर दे रहा है, और जैसे ही वो पैसा कमा कर देना बंद करता है वो लावारिस हो जाता है। उस एज में जब
उसके लिए मुश्किल है खाना ढूंढ पाना, उसके लिए मुश्किल है अपना ख्याल रख पाना, उसके लिए मुश्किल है उस हार्श एनवायरनमेंट में जिंदा रह पाना। उसे अकेला छोड़ दिया जाता है मरने के लिए। हमेशा ऐसा ही होता है। अपने आसपास पलने वाली गायों को देखिए, जब तक दूध दे रही हैं तब तक अच्छा है, जैसे ही दूध देना बंद कर देती हैं उनको बेच दिया जाता है कसाई के हाथ। व्यवसाय की सत्यता है। इस व्यवसाय को भी कैसे छोड़ दिया जाएगा? इस व्यवसाय में भी यही होना है, होता होगा। कुछ और यात्रावीर हैं जो समझदारी के सभी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ही शायद वहां पहुंचे हैं। उन्होंने खच्चरों का यूज करना तो बहुत छोटी बात हो गई। अपने साथ वो स्पीकर्स लेकर गए थे, खूब अच्छी ऊंची फ्रिक्वेंसीज पर बजने वाले जो स्पीकर्स हैं, वो वहां पर, जिन्हें कच्चे पहाड़ कहा जाता है, वहां पर हाईएस्ट वॉल्यूम पर वो भजन सुन रहे हैं। ऐसा लगता है कि शिवजी ने जरूर कहा हो गया कि आ गया बस अब ये मेरा भक्त, मेरे अस्तित्व का काम पूरा हुआ, इसे दर्शन दूं और बस धन्य हो जाऊं, निहाल हो जाऊं, क्योंकि ये आ गया स्पीकर्स लेके। भजन इसी ने पहली बार चलाए हैं, हमने तो सुने ही नहीं थे भजन। होते क्या है, कभी कोई संत, कभी कोई भक्त, कभी कोई इतना अपने आप को समर्पित कर देने वाला जीव देखा ही नहीं है। अब क्योंकि इसने स्पीकर्स पर इतनी जोर जोर से, इतने ऊंची ऊंची आवाज में भजन चलाए हैं, तो इसकी सभी मनोकामना पूर्ण करनी ही होंगी। ऐसा ही सोचकर ले गए थे वो लोग स्पीकर्स। उन्हें याद भी नहीं था कि वो पहाड़ ऐसे पहाड़ हैं जो वर्ष भर गिरते रहते हैं, पत्थर गिरते रहते हैं। और आप जितनी फ्रीक्वेंसीज साउंड, जितनी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज के साउंड वहां पर जनरेट करेंगे, उतना ज्यादा वाइब्रेशन वहां पर होगा, उतना ज्यादा चांसेस हैं कि एक्सीडेंट हो। पत्थर जो टूटकर गिर रहे हैं वो ज्यादा नंबर्स में गिरे और ज्यादा लोगों को अपने आप को बचाव करते हुए इधर से उधर जाना पड़े और ज्यादा एक्सीडेंट होने के चांसेस हों। सिर्फ स्पीकर खरीद लेने की कैपेसिटी होना, सिर्फ स्पीकर खरीद लेने के पैसे होना, इस बात को कोई डिटरमाइन नहीं कर देता है कि वो स्पीकर खरीदे ही जाएं और वो स्पीकर्स उस पहाड़ पर लेकर जाया ही जाए जो पहाड़ अपने आप ही दरकता रहता हो, जो पत्थर अपने आप ही दरकते रहते हो। वहां पर इतनी हाई फ्रिक्वेंसी की साउंड ले जाने का कोई मतलब नहीं है। अब आप फिर कहेंगे कि सरकार मना क्यों नहीं करती है? आप खुद को मना क्यों नहीं करते हैं? आप खुद को क्यों नहीं कहते हैं कि यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का फ्लोरा फौना मेरी वजह से डिस्टर्ब होगा, मैं ये काम नहीं करूंगा या नहीं करूंगी? हजारों लोग करें, लेकिन आप क्यों करें? लाखों लोग करें, यही करें, फौज की फौज यही करे, लेकिन आप क्यों करें? आप क्यों नहीं वो डिवोटी हैं जो आराम से शांति से गए और शांति से वापस आ गए? कोई कार्बन फुटप्रिंटिंग वहां पर छोड़कर नहीं आए, कोई कार्बन फुटप्रिंटिंग नहीं। एक जीव गया, दर्शन किए और लौट आया। क्यों नहीं आप अपना विवेक यूज कर लेते कि आपको क्या करना है, कहाँ करना है, कौन सी फैसिलिटी को आपको यूज करना है, कौन सी फैसिलिटी को आपको यूज करना ही नहीं है, देखना ही नहीं है उसकी तरफ। कोई वृद्ध है, कोई नहीं जा पा रहे, किसी को दर्शन करने हैं, किसी को श्रद्धा है, उनको जाने दीजिए, खच्चर यूज कर लेने दीजिए, चॉपर यूज कर लेने दीजिए। लेकिन वो लोग जो अभी जीवन की शुरुआत में है, जो अभी 20-22 साल की उम्र में है, वो खच्चरों पर बैठे हुए जा रहे हैं। खच्चर का तो कोई प्रारब्ध होगा जो उसको इतना कष्ट मिल रहा है उस जगह पर जहां पर अपना शरीर ऊपर ले जाना बहुत मुश्किल होता है, जहां अपना शरीर पॉइंट ए से पॉइंट जी तक ले जाना मुश्किल होता है, वहां पर वो अपने शरीर के साथ साथ किसी और के शरीर को भी उठाकर ले जा रहे हैं। उनके तो कोई
प्रारब्ध रहे ही होंगे कि उन्हें इतना कष्ट मिल रहा है, लेकिन आप अपने प्रारब्ध कैसे बना रहे हैं वो सोचिए। इन प्रारब्धों का फल क्या होगा, इस कर्म का फल क्या होगा। कर्म किया है तो कर्म का फल तो होना ही है। अब ये जो कर्म हुए हैं उनका फल होगा क्या, कभी सोचिए। और अगली बार से जब कभी भी केदारनाथ यात्रा पर जाएं या इस तरह की किसी भी पवित्र स्थान पर जाएं तो कोशिश करें कि बाबा का बनाया, ईश्वर का बनाया शरीर ही आप यूज करें, उसको ही आप अपने टूल की तरह यूज करें। जाएं, दर्शन करें, श्रद्धा भक्ति से जाएं, पूजा करें और लौट आएं। सबको कहें कि भाई हम तो दर्शन कर आए, कठिन था पर हो गया। अगली बार से कोशिश कीजिए ऐसा हो। और जो जा रहे हैं उनको ये मैसेज जरूर दे दें कि जो कुछ भी हम वहां कर रहे हैं उसका कॉन्सिक्वेंस है। तो जो लोग जा रहे हैं उन लोगों को ये मैसेज आप शेयर कर सकते हैं, ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप वीडियो शेयर नहीं करना चाहते हैं तो एटलीस्ट ये मैसेज जरूर पहुंचा दें कि खच्चरों के खराब लाइफ का रीजन मत बनिए। आज के लिए इतना ही। जय सिया राम जी की। कोशिश करें कि आगे यात्रा वीर न बने, कोशिश करें कि आगे बाबा के भक्त बनकर जाएं, या जिस भी शक्ति की आप पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, जिस भी मंदिर में जा रहे हैं उस शक्ति को पूरी तरह अपने आप को समर्पित करके जाएं और एनवायरनमेंट का पूरा ख्याल रखें। कोशिश करें कि किसी और पर बोझ न बने। जय सिया राम जी।